दर्द क्यों लग रहा? सर कभी पेश नहीं किया। अच्छा, परसों वाले क्लास में किया तो मैंने क्या किया? डरोगे तो कर दो। ये चीज़ मतलब आप रियलाइज कर रहे हो, डरेंगे तो कर दो, नहीं डरेंगे तो अच्छा हो। तो इसको एक मंत्र की तरह ले लो, और ये चीज़ आपके मेंस में भी हेल्प करेगी, इंटरव्यू में हेल्प करेगी। मेंस में हेल्प कैसे करेगी? मेंस में हेल्प ऐसे करेगी, आप डर के 6 घंटे पढ़ेंगे तो आपको 3 घंटे लगेंगे, और आप लीडर होकर पढ़ेंगे तो 6 घंटे 8 घंटे और इंटरव्यू तो फेस टू फेस है। मैंने बात भी करी थी कि मेंस में जो फेवरेट गुंजाइश होती है अपने आप से क्रैक करने की, इंटरव्यू में काम गुंजाइश होती है, इंटरव्यू में गुंजाइश होती है। दूसरे एक सामान्य एटिकेट्स के उसमें आता है, इंटरव्यू बोर्ड में जाके विश नहीं करते। आपने विश किया क्यों? याद नहीं। याद नहीं रहा। याद पता है क्यों नहीं रहा? क्योंकि आप प्रेशर में। मैं ये नहीं मान रहा हूँ कि आपने मुझे नमस्ते क्यों नहीं की, इससे मैं छोटा नहीं हो गया, मैं तो वही हूँ जो हूँ, वही रहूँगा। और आप मेरे से भी बड़े बने, ये कामना भी करूँगा, मैं ही नमस्ते करूँ आपको आगे, ये भी कामना करूँगा। लेकिन और उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे बैठ के ये गैस कर पा रहा हूँ कि जब आप हल्की सी कोई जिम्मेदारी आपको दी जाएगी तो आप प्रेशर में आ जाए, और उसमें जो बेसिक नॉर्म्स हैं काम करने के या प्रोटोकॉल्स हैं वो आप भूलेंगे। मुझे ये मैसेज आता है, और ये मैसेज आपको देना नहीं है। मैसेज तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग देना है ना। मैसेज तो आपको ये देना है कि आई एम वेल प्रिपेयर्ड, फिजिकली मेंटली वेरी फिट, आई एम रेडी टू सर्व एंड डिलीवर। मैसेज देना है आपको ये, तो वो आएगा तब जब आप लीडर रहेंगे। तो एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें मैंने आपसे कुछ बोला था कि ऐसा है क्या, टीचर नहीं बनना चाहते, कुछ ऐसा था। नहीं हम कर ऐसा नहीं। क्या क्वेश्चन था वो? सर आपने बोला था टीचर ही बन गया। हाँ जी। तो सर मैंने कहा था कि पहले मुझे सिविल सर्विस करना है, अगर नहीं बनना तो उसके बाद कीजिए। फिर आपने बोला था ऐसा नहीं। आप ना कुछ था क्वेश्चन था जो मैं एग्जैक्टली फॉलो नहीं कर पा रहा। आपने बोला कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। आपने जो बोला वो सही स्पिरिट से बोला होगा आई गेस। इन शब्दों का इस्तेमाल मत करिए, बोर्ड को कभी खारिज नहीं करिए। उनको कुछ गलत भी लगा है तो ये मत कहिए कि सर ऐसा नहीं, ये लगभग कुछ ऐसा ही था। उनको मत कहिए कि ऐसा नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि सर मेरा तात्पर्य ये ऐसा ना होते ये था, या मैं ये कहना चाहता हूँ। आप अपनी बात को रख सकते हैं। उन बोर्ड को जो लग रहा है तो उनका रिमार्क्स है। यदि मैं कहूँ कि आप मुझे डरते हुए दिखाई दे रहे थे, आप ये नहीं कह सकते कि सर ऐसा नहीं। ये तो आप मेरा राइट ही छीन रहे हो। आप जो मुझे लग रहा है मैं क्यों नहीं कहूँगा कि आप डर रहे थे। आप अपना व्यू तो रख सकते हैं कि सर संभव है आपको ऐसा लगा होगा, लेकिन मुझे लग रहा था कि शायद मैं डर नहीं रहा हूँ या उतना ज़्यादा नहीं डर रहा हूँ, और मैं अपनी बॉडी लैंग्वेज को सुधार लूँगा। ये तो जवाब ठीक है। आप कहोगे कि ऐसा नहीं है तो ये बोर्ड के सवाल उठाने वाली बात हो जाती है। और यहाँ पे आप जो करें, ये तो आपके कुछ चरण मॉक इंटरव्यू के उसका एक चरण है, यहाँ पे आप जो कर रहे हैं सो करें, आगे इसको सुधारें। और इसके अलावा गैप के बारे में आपने क्या बोला था कि गैप है, आप क्या कर रहे थे? जी सर 90 में पीजी किया था, उसके बाद में सिविल सर्विस की तैयारी किया और उसके बाद से बोली आ रहा था तो मैंने तो ये अच्छा, एक तो मैं बताऊँ आपको, जैसे आपसे पूछा कि अपने एजुकेशन के बारे में आपने क्या बताया था हमें? सर ग्रेजुएशन बीएससी बायोलॉजी और पीजी सोशियोलॉजी। बस ये आपके एजुकेशन। आप ना अपने सब्जेक्ट के साथ बता सकते हैं, अच्छी तरह से बता सकते हैं विद ईयर कि मैंने फला वर्ष में फलाने विषयों के साथ बीए किया, ग्रेजुएशन किया, और फला विषय के साथ फला वर्ष में मैंने मास्टर्स किया। थोड़ा सा सुनने में अच्छा लगता है,
केवल बता देना कि मैंने बीएससी करी, मैंने एमएससी करी, पढ़ाई हो गई पढ़ाई। इंट्रोडक्शन पढ़ा है, आपसे आपके बारे में पूछा जा रहा है तो थोड़ा खुल के बताइए। लेट मी नो अबाउट योर एजुकेशन, उसका मतलब ये होता है कि लेट मी नो अबाउट योर एजुकेशन सो दैट कि मैं कुछ इंटरेक्ट कर पाऊँ आपसे। और ट्रेवलिंग के बारे में मैं जब कुछ आपसे कुछ क्वेश्चन कर रहा था, जब आप बहुत ही कंफर्टेबल नहीं थे तो आप मुस्कुरा रहे थे। सर हमारी हॉबीज है, कोई भी हॉबीज नहीं है, लेकिन सर वहाँ पे दीनापुर में उठने वाले सर आए थे तो उन्होंने कहा कि ट्रैवलिंग कर कोई तो करना ही पड़ेगा। करना पड़ेगा तो इसके ऊपर ना आपको दो चार प्रश्न भरने पड़ेंगे। रजिस्टर बनाइए, बहुत सारे क्वेश्चन लिखिए, जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आते हैं वो सब लिखिए, उनके आंसर ढूंढिए और फिर ठीक है। सर हॉबीज में अगर बैडमिंटन बोल दूँ आप कुछ भी बोल सकते हैं, आपको तैयार करना पड़ेगा। फिर आप स्पोर्ट्स पर्सन जैसे दिखने भी चाहिए, बॉडी लैंग्वेज आपकी आनी चाहिए ऐसे। और करें कुछ भी, आप जो भी कर लेते हैं, आपने कहा कि थोड़ा थोड़ा कुछ कर लेते हैं, और कोई हॉबी नहीं है, आप जिसकी थोड़ा करीब हो, जिसकी थोड़ी बहुत जानकारी हो, थोड़ा सा जानकारी और जुटा लीजिए। और बोर्ड को वाकई बहुत ज़्यादा नहीं लेना देना, आप क्या हॉबी कर रहे हैं, आप जो मर्जी करें, लेकिन उसके बारे में इतनी तो अपेक्षा करेंगे ना उसकी, आप किस वजह से कर रहे हैं, क्या मिल रहा है आपको इससे, क्या क्या होता है अराउंड दैट। बाकी के बारे में तो नहीं मान के चल रहे कि बाकी चीज़ें तो ये कैटेगरी कर ही नहीं रहे इसको, लेकिन जो चीज़ आप कर रहे हैं कम से कम उसके बारे में तो थोड़ा बहुत आप जाने समझे हैं। एक आपका ना अनोखी के मोमेंट अभी मिल रहे हैं, उस समय मिल रहे हैं, ऐसे कर सकते हो, या ऐसे करके बैठ जाओ, सो दैट आपका मोमेंट्स ही ना हो, बंद करोगे मोमेंट ही नहीं होने का। हाँ नथिंग इज नहीं करते, वही तो मैं नहीं चाहता ना, नर्वसनेस ही तो नहीं चाहता ना मैं। आप ऐसे बैठे रहते हैं, मुझे उस बैठने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आप मूवमेंट मत करिए, मूवमेंट करेंगे तो मुझे दिखेगा कि आप नर्वस है। और दूसरी जब आप कभी सॉरी बोलते हैं ना तो मुस्कुरा के नहीं बोल सकते हो सॉरी। बाकी इंटरव्यू में तो आप भाई चेहरा लटका के बैठे हैं, और जब सॉरी की बारी आई तो मुस्कुरा के बैठे, ठीक है। और विवेकानंद जी ने राष्ट्र का निर्माण कैसे किया? देखो, राष्ट्र के निर्माण में तो हर महापुरुष का योगदान है, और विवेकानंद जी उसमें से एक है, लेकिन किस तरह से राष्ट्र का निर्माण हुआ ये आपको बताना पड़ेगा। उन्होंने बहुत सारे युवाओं को प्रेरित किया, अपनी कल्चर की सोसाइटी के बारे में ग्लोबली एक मैसेज दिया, यूनाइट किया, किस तरह से वो चीजें हमारे राष्ट्र निर्माण में सहायक बनी, आपको बताना पड़ेगा। आप किसी को आदर्श ऐसे नहीं बना सकते थे, अदरवाइज आपको उनके बारे में जानना पड़ेगा। वो 1893 में गए थे वहाँ पे, शायद सितंबर में, तो आपको बताना पड़ेगा क्यों गए थे, आप देख लीजिएगा उसको। और आवाज़ थोड़ा सा अपनी ऊंची रखिए, हल्का सा बढ़ा सकते हो, और वो बढ़ेगी तब जब आपके पेज ज़्यादा बढ़ जाएंगे ना, 15 मिनट के पूरा बहुत सारे क्वेश्चन पे वर्कआउट कर लेंगे, वो अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। आपको कहाँ कहाँ लगा सुधार की गुंजाइश है? करंट अफेयर तो हमेशा ही रहना चाहिए तैयार, एक स्टूडेंट का तो हमेशा रहना चाहिए। कहीं कमजोरी होती है तो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट पे या हमने जो पीजी में पढ़ा होता है ना, वहाँ पे प्राय कमी मिलती है, वो हो सकती है, क्योंकि बहुत बड़ा फील्ड होता है, वो बहुत गैप हो चुका होता है, आप उसको पढ़ते ही नहीं हो जाता करंट सब्जेक्ट के लिए। तो क्योंकि आप अभी भी एग्जाम दे रहे हो, अगला भी दोगे, तो ये तो हमेशा काम आएगा। अब करंट अफेयर को ये कैसे कह सकते हैं कि इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। बाकी सर ये जो एजुकेशन जो गैप हुआ है उसमें क्या बोल सकते हैं? आपने क्या बोला था? सिविल सर्विस की तैयारी करनी, तो टीचर आप बनना नहीं चाहते, तो गैप का मतलब ये है कि आपने 19 में जैसे किया ना, तो आप कहिए ये कह सकते हैं कि मैंने सिविल सर्विसेज में मेरा एक लक्ष्य था, और बीएड भी किया ना, हाँ, तो मैं जानता हूँ कि लक्ष्य थोड़ा सा मुश्किल भी था, तो ये चाहते थे तो नहीं दे सकते थे इस उम्र में, जहाँ दे सकते हैं वहाँ सरकार ने आपको, शासन ने आपको आयु सीमा
दी है उतनी अपेयर होने की, तो नथिंग रॉन्ग इन दैट, नथिंग रॉन्ग, जस्टिफाई आपको करना पड़ेगा। ठीक है, चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। चाय लेना पसंद करेंगे आप? नहीं। ठीक है, थैंक यू।